हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये आज सुबह का ही है, यानी 11 बजे का कुछ समय हो रहा है। और जो कपड़े कल के धुले थे ना, वो मैं उतार रही हूँ, बाहर से सूख गए थे। और यहाँ पर चढ़ी है मेरे कोको को मस्ती। वो जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, उसके साथ लगा हुआ है। मम्मा को दो, ठीक है? मम्मा को दे, दे, दो दो, मम्मा दो, दे दो। तो कोको मस्ती के मूड में जब होता है ना, तो चाहे वो जूता हो, चप्पल हो या कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ वो नहीं छोड़ता। हर चीज़ को वो खेल में ले लेता और उठा के ना फिर वो जल्दी देता भी नहीं। जब तक उसका दिल नहीं भरेगा ना, तब तक वो खेलता है, उसके बाद जाके वो छोड़ता है। और बस इसके बाद मैं जो कपड़े सूख गए थे ना, उन्हें प्रेस करने वाले कपड़ों को अलग करके रख रही हूँ। और जो जोड़ने वाले कपड़े हैं ना, उन्हें मैं साथ साथ में जोड़ती जा रही हूँ। तो आज जो सुबह मतलब उठ तो 4 बजे गई थी, और अपने जो सुबह मॉर्निंग के काम थे ना, झाड़ू पोछा और आंगन धोना वगैरह, जितने भी मेरे काम थे मैंने सारे निपटा लिए थे 9 बजे तक। जैसे कि मैं जो रूटीन आप लोग के साथ डेली शेयर करती हूँ ना, तो वो सारे काम मेरे हो चुके थे। डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी थी। नाश्ते का काम भी मेरा निपट चुका था। ये उसके बाद की रूटीन मेरी स्टार्ट हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज उसके बाद की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूं कि इसके बाद मेरी रूटीन क्या होती है। तो इसके बाद का समय जो होता है, वो घर के एक्स्ट्रा कामों के लिए होता है। फ्री तो अपन देखो, घर के काम तो ऐसे होते हैं ना कि इंसान फ्री तो हो ही नहीं सकता। बस ये होता है कि हमें जो हम काम करते हैं उसमें से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना पड़ता है। बाकी फ्री ऐसा सोचा जाए तो फ्री होके करना भी क्या है, और फ्री ना हुआ भी नहीं जाता। घर में एक के बाद एक कोई ना कोई काम दिखता ही रहता है कि मतलब ये काम कर लिए, वो कर लिए, फिर कभी लगता है कुछ कर लो। यानी ऐसा होता है घर का माहौल और घर के काम। तो बस ये देखिए, यहाँ पर जो थे ना कपड़े, ये मैंने जो जोड़ लिए थे ना, अब इन कपड़ों को मैं फटाफट से ना अलमारी में लगा दूंगी। और मैं क्या करती हूँ ना, सबके कपड़ों को ना अलग अलग करके रख देती हूँ। जैसे कि बच्चों के कपड़े हैं, रमन के कपड़े अलग कर देती हूँ, शरण के अलग कर देती हूँ, और हमारे कपड़े अलग ऐसे करके रखती हूँ ना, तो फिर फटाफट से अलमारी में लगाने में ना आसानी हो जाती है। फिर क्या होता है, बस फटाक से उठाओ और फिर बस फटाफट उसके शेल्फ में जिसका कपड़ा है, जिनके कपड़े हैं उनके शेल्फ में रखते जाओ, इस तरीके से। तो ये हो गया, कपड़े संभालने का काम भी मेरा हो गया। और जो प्रेस करने वाले कपड़े थे वो मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिए थे। अब आ गई हूँ मैं गैस किचन में, और मुझे अब करना है गैस स्टोव साफ़। और सुबह नाश्ता बनाने के बाद मैंने गैस साफ़ नहीं की थी। मेरा ये काम रह गया था, क्योंकि ना मैंने ना दाल चढ़ा दी थी बॉईल होने के लिए। सुबह ही मैंने दाल बॉईल कर ली थी, यानी कि जो आज मैंने ना मतलब दाल मखनी बनानी है, यानी माँ की दाल जो होती है ना, वो ब्लैक वाली, उसमें चना दाल और राजमा डाल के मैं बनाती हूँ। तो बस वो दाल बनानी थी मैंने। तो अब वो क्या किया था ना, मैंने सुबह 8 बजे तक ना मैंने बॉईल करके रख ली थी वो दाल। मैंने सोचा था सुबह ही जल्दी तड़का लगा लूँगी, लेकिन फिर जो सुबह के मॉर्निंग के काम निपटाते निपटाते ही मतलब 9 बज जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो उसके बाद ही मैं इसको तड़का लगाऊंगी, गरम गरम में ही तड़का लगाऊंगी, जब खाना खाने आने वाले होंगे तभी। तो इस वजह से फिर मैंने उस समय गैस साफ़ नहीं की थी। तो बस अब करने लगी हूँ गैस को साफ़। अब फटाफट से मैंने सर्फ लगा के इसे एक बार साफ़ कर लिया है, पीछे की टाइल्स भी साफ़ कर ली है। और कम से कम 2-3 से पानी लेकर ना, 2-3 बार पानी, साफ़ पानी लेकर मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, उसकी चिकनाई वगैरह अच्छे से निकल जाती है, और ना थोड़ा सा चमक आ जाती है, और ना खुद को भी अच्छा लगता है। जब हम 2-3 बार पानी चेंज करके साफ़ करते हैं ना, तब लगता है हाँ किचन थोड़ा सा साफ़ हुआ है। और जो किचन के कैबिनेट वगैरह होते हैं बाहर से साफ़ करने के, वो मैं रात के समय में करती हूँ, मैं मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत से एक्स्ट्रा काम होते हैं जो करने के होते हैं। और शाम के समय में उतने काम नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उतने नहीं होते हैं। इस वजह से मैं रात के टाइम पे ही वो काम करती हूँ, क्योंकि दिन में ऐसा होता है खाना बनाना रहता है, सब काम टाइम टू टाइम चाहिए होते हैं सभी को। और रात में ऐसा होता है कि बस सबने खाना खा लिया, उसके बाद फिर हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से कर रहे वाला होता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर मैंने किचन अच्छे से पूरी साफ़ कर ली, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर लिया था। सब काम होने के बाद ना मैंने अब बनाने लगी हूँ खाना। तो जब मैं ये वाली दाल बनाती हूँ ना, तो हमारे डैडी जी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए फिर मैं क्या करती हूँ ना, कोई दूसरी सब्जी बना देती हूँ। तो मैंने एक तरफ आलू छिल के धो के कट कर लिए हैं, उसी में प्याज कट कर लिया है, उसी में हरी मिर्च कट कर ली है। अब 2 बैगन ले लिए हैं, इसे भी मैंने धो लिया है और फटाफट कट कर लिया है।
अब तड़का लगाने लगी हूँ। पहले मैं सब्जी को ही तड़का लगाऊंगी, तो मैं कढ़ाई में बना दूंगी। और वैसे भी ये जो बैगन होते हैं ना घुल जाते हैं, तो बस थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें प्याज आलू और मिर्ची को डाल दिया है। पहले ये प्याज और आलू को ना इकट्ठे पहले पका लूँगी, क्योंकि ये जो बैगन है वो तो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन जो आलू होते हैं उसी को पकने में टाइम लगता है। और बस बैगन जो थे उसमें मैंने ना टमाटर कट कर लिए थे। और ये जो टमाटर आप देख रहे थे ना, ये हमारे गार्डन के ही टमाटर हैं। तो गार्डन में से जब माली भैया आते हैं तो टमाटर तोड़ के दे जाते हैं। अभी भी मैंने आज भी देखे गार्डन में 3-4 टमाटर पके हुए हैं, तो उन्हें भी अब भैया आएंगे तो तोड़ के दे देंगे। बाकी ये देखिए, इधर मैंने ना जब आलू गल गए ना, तो मैंने टमाटर और बैगन डाल दिए थे। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया था, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे ढक के पका लूँगी। और अब एक तरफ मैं दाल का तड़का बनाने लगी हूँ। दाल तो मैंने सुबह बॉईल करके रख ली थी। और बस अब तड़के के लिए ना मैंने मिक्सी के जार में थोड़े से अदरक का ले लिया है, थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, प्याज ले लिए हैं 2, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च ले लिया, और उसे ना पल्स में पीस लूँगी। इससे क्या वो हल्का सा दरदरा सा रहेगा और एकदम बारीक भी नहीं होगा। पीसना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ना अदरक लहसुन मुँह में आता है ना तो खाने को नहीं करते हैं, तो मैं पीस लेती हूँ ना, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा तेल लेके मैंने इसे भून लिया है। इसी में हरी मिर्ची भी डाल दी थी, तो बस भुन गया है जब ये मसाला, तो इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। और अब इसे अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि टमाटर खड़े रहेंगे तो मेरे हस्बैंड को ये दाल पसंद नहीं आएगी। उनको ना खड़े मतलब टमाटर वाली चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, मतलब टेस्टी तो लगती है, पर उन्हें बस ये रहता है कि दिखने नहीं चाहिए, टमाटर घुले हुए रहने चाहिए। तो बस इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। और दाल भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बॉईल करके मैंने रख ली थी। और जो मसाला जब भुन गया था ना, तो उसमें मैंने मतलब जो मिर्ची है वो और गरम मसाला इसमें डाल दिया था। और नमक और हल्दी जो थी वो मैंने दाल बॉईल करते टाइम डाल दी थी। तो बस अब इसमें थोड़ी सी दाल डाल के मसाले में से मिक्स कर लूँगी और कुकर में वापस से पलट दूँगी। और उसे ना फिर मैं 1 सीटी 2 सीटी लगवा लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, मसाला और दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती है। और ये देखिए, एक तरफ बैगन की सब्जी भी बनकर अच्छी सी तैयार हो गई है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और मेरे रमन को बहुत पसंद आती है इस टाइप की सब्जी। ऐसे थोड़ी सी रस्मी सी सब्जी बनाओ ना, तो वो चावल के साथ भी खाई जाती है। आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या फिर राइस के साथ खाएं, हर किसी चीज़ के साथ वो अच्छी ही लगती है। तो बस ये देखिए, एक तरफ मैंने ना दाल चढ़ाई हुई थी 1-2 सीटी लगने के लिए, और दूध भी बॉईल हो ही चुका था। अब बनाने लगी हूँ फटाफट से फुलके, क्योंकि डैडी जी आ गए थे और उन्होंने दाल तो खानी नहीं थी, तो बस मैंने दही और सब्जी के साथ ही उन्हें फुलके देने थे। तो बस यहाँ पे फटाफट से फुलके सेकूंगी। और बीच बीच में बच्चों का भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बीच बीच में बच्चे भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं कि मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा। कभी कोई आवाज़ लगाएगा, कभी छोटा आवाज़ लगाता है, तो कभी बड़ा आवाज़ लगाता है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। और खैर, बच्चों से रौनक भी रहती है, बच्चे कुछ ना कुछ बोलते रहते करते रहते हैं, तो घर में चहल पहल भी लगी रहती है। बस अब फटाफट से फुलके सेकूंगी और मेरा ये जो खाने का काम है ये भी निपट जाएगा। बस अब फुलके बन गए हैं और डैडी जी को मैंने खाना दे दिया था। और जो फुलके बचे थे ना, उसमें मैंने घी लगा कर ना उसे हॉट पॉट में रख दिया है। हम तो हॉट पॉट ही कहते हैं, आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं। तो इसमें क्या रोटियां गर्म रहेंगी, तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक खाना गर्म ही रहेगा। तो जो बर्तन मैंने सुबह नाश्ते के धोए थे ना, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे भी लगा देती हूँ। तो जैसे रोटी वगैरह सेकने के बाद ना, मैंने जो काउंटर टॉप है ना वो अच्छे से साफ़ कर लिया था, पूरा सब चीज़ों को संभाल दिया था, तवा भी संभाल दिया था। और दाल भी मेरी बनकर तैयार हो चुकी थी। तो अब जो धुले हुए बर्तन थे ना, अब मैंने सोचा कि चलो मैं उन्हें लगा देती हूँ, ताकि जो खाने के बर्तन निकल रहे हैं तो ये भी मैं साथ साथ में धो लूँगी। तो काम क्या होता है ना, साथ के साथ संभाला जाता है, काम साथ के साथ हो जाता है। तो फिर ये होता है कि हमें दोपहर को थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए भी मिल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन लगा दे रही हूँ और बस बर्तन लगाऊंगी और साथ के साथ में इन्हें सब जो कैबिनेट रहते हैं ना, इन्हें मैं वापस से सेट भी करती जाती हूँ। तो एक टिफ़िन का जो डब्बा था ना, वो टिफ़िन ना बार बार फंस रहा था, जिसकी वजह से ना ऊपर वाले जो दराज था ना वो खुल नहीं रहा था, जिसमें मैं कटोरियाँ रखती हूँ। तो फिर मैंने उसे सही किया, तब जाकर वो सही से खुला और बंद हुआ।
अब ये देखिए ये हो गए हैं, बर्तन लगाने का सारा काम हो गया है मेरा। अब मैं धोऊंगी बर्तन। तो अब मैं जो मतलब जो टोकरी थी ना उसे भी मैंने धोकर रख लिया था, और इधर मेरी दाल जो थी वो बन चुकी थी। दाल बनने के बाद मैंने इसमें घी डाल दिया है, क्योंकि ये मैं कोई भी दाल बनाती हूँ ना तो उसमें घी ज़रूर डालती हूँ। घी डालने से ना टेस्ट भी अच्छा आता है, और घी ना थोड़ा सा घी ज़रूर खाना चाहिए। अपने लिए सेहत के लिए अच्छा रहता है थोड़ा घी खाना। जैसे बहुत ज़्यादा ना मत खाइए भले, लेकिन थोड़ा घी ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं हर दाल में ना घी ज़रूर डाल देती हूँ। अब जो बर्तन निकले थे ना, अब मैं फटाफट से इन्हें धो लूँगी ताकि ये हिस्सा पूरा साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि किचन में ना जब बर्तन भरे रहते हैं ना तो वो बहुत बुरे लगते हैं, और जब हम बर्तन धो लेते हैं ना तो किचन साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है। तो बस अब यहाँ मैं धोने लगी हूँ बर्तन। और ये अच्छा था कि साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने भी खाना खा लिया था, तो सभी ने खाना खा लिया था। तो ये सभी के बर्तन जितने थे ना तो सब धुल गए थे, और किचन मेरी उसके बाद एकदम से साफ़ हो चुकी थी। पूरे बर्तन मैंने ना फटाफट से धो लिए थे। इसके बाद धोने के बाद क्या होता है ना, फिर ये सिंक का एरिया वगैरह, नल हो गए और पीछे की टाइल्स वगैरह, ये सब भी मैं साफ़ करती हूँ। तो ये सब भी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि भाई अब इसके बाद तो और बर्तन निकलने नहीं हैं, सभी ने खाना खा लिया है। तो जो बर्तन निकलने थे निकल चुके हैं, तो फिर मैंने सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया। आज मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, तो मैंने पहले तो सोचा कि मैं आज व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी। ये वाला व्लॉग मैं कल अपलोड करूँगी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज ही मैं इसे अपलोड कर दूँगी। थोड़ा सा देरी से आएगा, लेकिन ना आप लोगों तक ये व्लॉग ज़रूर पहुँच जाएगा। तो सॉरी बोलती हूँ। कोशिश करूँगी कल से अपना व्लॉग जो है वो टाइम पर अपलोड कर सकूँ। तो बस आज मतलब ये जो है ना बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने ना ये हिस्सा पूरा सुखा लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था। और जो कपड़े थे ना, मैंने सोचा कि चलो मेरे पास टाइम है तो आज मैं खुद ही कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। जब टाइम नहीं होता है तो फिर ऐसा तो होता है कि चलो बाहर दे देते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, ज़्यादातर दे ही देती हूँ बाहर। लेकिन आज टाइम था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं खुद ही कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। खुद भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, काम करना चाहिए, तो कभी कभी कपड़े खुद भी प्रेस कर लेने चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज मैं खुद ही कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से कपड़ों को मतलब प्रेस कर रही हूँ। और कभी कभी करो ना तो अच्छा भी लगता है। और पहले तो खैर मैं हमेशा खुद ही करती थी, मैं कभी भी बाहर कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं देती थी। लेकिन आजकल थोड़ा सा ऐसे हो जाता है जैसे हाथ में दर्द रहती है या कोई प्रॉब्लम, काम ज़्यादा हो जाता है या कोई होता है ना, तो फिर मैं बाहर दे देती हूँ। नहीं तो मैं खुद ही करती थी, शुरू से खुद ही करती थी। मुझे ना बाहर से मतलब कराए हुए भी जल्दी पसंद नहीं आते हैं, और ना ही मुझे किसी और के हाथ का काम किया हुआ जल्दी पसंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथ से ही काम करूं, मुझे ऐसा लगता है। तो बस देखिए यहाँ पर फटाफट से मेरा काम जो है ना ये होने लगा है। बस अब मैं फटाफट से पैंटों को प्रेस मार लूँगी। इसके बाद जितनी शर्टें निकली थी ना उन्हें भी प्रेस मार लूँगी। तो ये 2 दिन के कपड़े थे जो मैंने कल धोए थे, तो बस वही कपड़े थे आज। तो और फिर क्या होता है ना, जैसे अपन तुरंत उतार के लाए रहते हैं ना बाहर से रस्सियों से कपड़े, तो वो ना सीधे ही रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। मेहनत उसमें लगती जैसे गठरियों में बंधे बंधे रहते हैं ना, तो उसमें सलवट ज़्यादा पड़ जाती है ना, सलवटें सी पड़ जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। नहीं तो इसमें तो सीधे रहते हैं कपड़े ना, तो जल्दी प्रेस हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे के सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती ना तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो अगर आप लोग एक लाइक का बटन प्रेस कर देंगे ना तो मुझ तक एक मैसेज ही समझ लीजिए, मैसेज ही पहुंच जाएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और मुझे भी ना मोटिवेशन मिलेगा कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, और मुझे भी खुशी होएगी। और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए आने वाले समय पर लेकर आऊँगी। तो ये देखिए बस हो गया यहाँ पे मेरा काम। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।